Unit number 2. A pious man. एक मुत्तकी आदमी. Once there was a boy who lived with his family in a village. एक बार एक लड़का था जो एक गांव में अपने खानदान के साथ रहता था. He was fond of eating sweets after every meal. उसे हर खाने के बाद मिठाइयाँ खाने का शौक था. He always insisted that his father bring sweets for him. वो हमेशा अपने वालिद से मिठाई लाने का इसरार करता था. His father was really upset about how to stop his son for asking for so many sweets. उसके वालिद वाकई परेशान था अपने बेटे को इतनी मिठाइयाँ मांगने से कैसे रोके. He decided to take his son to a famous man who lived nearby. उसने अपने बेटे को एक नेक आदमी के पास ले जाने का फैसला किया जो आसपास रहता था. He thought that the famous man might be able to convince his sons. उसने सोचा कि नेक आदमी अपनी लड़की को राजी करने में कामयाब हो सकता है. Oh famous man, I will be thankful to you if you convince my son to stop for sweets daily. ए मुत्तकी आदमी, अगर आप मेरे बेटे को रोजाना मिठाइयाँ खाने से रोकने पर राजी करें तो मैं आपका शुक्रगुजार रहूँगा. It is not good for his health, he said. He उसकी सेहत के लिए ठीक नहीं, उस आदमी ने कहा. The famous man got in trouble. मुत्तकी आदमी मुश्किल में पड़ गया because he liked sweets himself, क्योंकि उसे खुद मिठाइयाँ पसंद थी. So how he could ask the boy to give up asking for sweet? तो वो कैसे लड़की से मिठाइयाँ मांगना तर्क करने को कहे when he couldn't stop eating sweet himself? वो खुद मिठाइयाँ खाने से बाज ना आ सका. The famous man told the boy's father to bring his son back after 1 month. नेक आदमी ने लड़के के बाप से कहा कि एक माह बाद उसके बेटे को वापस ला. During this month, the famous man prayed to Allah to help him give up this habit. उस महीने से उस नेक आदमी ने अल्लाह से दुआ की कि वो उस आदत को छोड़ दे. After a month, when the boy and his father returned, एक महीने के बाद जब लड़का और उसका बाप वापस आया, the famous man said to the boys, तो उस नेक आदमी ने लड़की से कहा, My dear child, you are a good boy. मेरे प्यारे बच्चे, तो अच्छे लड़के हो. You like sweets a lot. तुम्हें मिठाइयाँ बहुत पसंद है. But eating a lot of sweets is not good for your health. लेकिन बहुत ज़्यादा मिठाइयाँ खाना सेहत के लिए ठीक नहीं है. It can damage your teeth. ये तुम्हारी दांतों को नुकसान पहुँचा सकता है. And also harm your stomach. और आपके मैदे को भी नुकसान पहुँचाता है. You should obey your friends and don't eat too much sweets. आपको अपने वालिदैन की अताअत करनी चाहिए और बहुत ज़्यादा मिठाइयाँ ना खाइए. I myself liked eating sweet, but now I have given up eating them for my health. मैं खुद मिठाइयाँ खाना पसंद करता था, लेकिन अब मैं मेरी सेहत के लिए उन्हें खाना छोड़ दिया हूँ. You can also give up eating too many sweets if you try. अगर आप कोशिश करें तो आप बहुत ज़्यादा मिठाइयाँ खाना भी छोड़ सकते हैं. The boy realized that the famous man was right. लड़के को मालूम हुआ कि वो मुत्तकी आदमी सही है. So he promised to follow his advice. तो उसने उसकी नसीहत पर अमल करने का वादा किया. Some days later, the boy's father asked the famous man. कुछ दिनों बाद लड़के के वालिद ने उस नेक आदमी से पूछा, Why did you not ask my son to give up asking for sweets when we came to you a month ago? कि जब हम एक माह कबल तुम्हारे पास आए थे तो तुमने मेरे बेटे से मिठाइयाँ मांगनी तर्क क्यों नहीं किया? Famous man replied, How could I have asked the boy to stop asking sweets? मुत्तकी आदमी ने जवाब दिया कि क्या मैं उस लड़के को मिठाइयाँ खाने से बाज रहने का कह सकता था? As I myself was fond of eating sweets. क्योंकि मैं खुद भी मिठाइयाँ खाने का शौक रखता हूँ. I gradually give up eating sweets before calling you next time. अगली बार आपको बुलाने से पहले मैंने आहिस्ता-आहिस्ता मिठाइयाँ खाना छोड़ दिया. When we ask someone to do something, we must also do it ourselves. जब हम किसी से कुछ करने को कहते हैं तो हमें खुद भी करना चाहिए.
अगर आप लोगों को किसी भी इंग्लिश किताब का किसी भी सबक का वीडियो चाहिए तो हमें कमेंट में उसी किताब और सबक का नाम लिखिए और जितने वक्त में चाहे वो भी लिखिए। हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि जितनी जल्दी हो सके हम उसी तरह बनाएंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमें एक दूसरे की सपोर्ट की ज़रूरत है। अगर आप लोगों की सपोर्ट नहीं होगी तो हम नहीं रहेंगे।